स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के सेकेंड बुक के चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट के हिंदी समरी को बताने जा रहा हूं। तो चलिए समरी की ओर। कहानी ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक की है। वह उन तरीकों की खोज कर रहा था जो एक आदमी को अदृश्य बना सकते थे और अंत में कुछ दुर्लभ दवाओं को निगल लिया। यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, ग्रिफिन है, और वो इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि आदमी अदृश्य कैसे बने, आदमी क्या हो जाए, गायब हो जाए, है ना, उसको देखा ना जा सके। इस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इसी बीच वो क्या करते हैं, कुछ दवाई जो दुर्लभ दवाई होती है उसको निगल लेते हैं, जिससे वह सही में अदृश्य हो जाता है। उसे पहली बार दो लड़कियों ने एक घर की सीढ़ी पर देखा। जब दो लड़कों ने एक घर की सीढ़ी पर देखा, वहां वे उसके कदम को देख सकते थे और उसका अनुसरण करने लगे। जब वो अदृश्य हुआ तो वो क्या करते हैं, सभी अपने कपड़े को उतार देते हैं, अपने कपड़े को उतार देते हैं, तो वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं। वो बिना कपड़े के रहते हैं, लेकिन उसके पैर में जो मिट्टी लगती है उससे उसका पैर के इम्प्रिंट बनता है। उसके पैर का क्या होता है, वो प्रिंट आ जा रहा है, छाप आ रहा है। उसी का अनुसरण दो लड़के करते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति जब नहीं है तो यहाँ सीढ़ियों में किसके पैर के छाप है और ये धीरे धीरे बढ़ते क्यों जा रही है। वो दोनों लड़के उनका पीछा करते हैं। वे इनका पालन तब तक करते हैं जब तक कि पद चिन्ह फीके ना पड़ जाए और दिखाई ना दे। सबसे पहले जब उसे ठंड लगती है तो वह कुछ गर्मजोशी के लिए एक मॉल में प्रवेश करता है। स्टोर बंद होने के बाद उसने कुछ गर्म कपड़े पहने और कुछ खाने का फैसला किया। वह पहले कुछ कपड़े खोलता है और उन्हें पहनता है, फिर एक रेस्टोरेंट के किचन से ठंडा मीट और कुछ कॉफ़ी खाता है। बाद में वह एक किराने की दुकान पर जाता है और मिठाई खाता है और शराब पीता है। फिर वह रजाई के ढेर पर सो जाता है। वह फिर सुबह उठता है जब कुछ स्टोर सहायकों ने उसे देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से अपने पहने हुए सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए। क्यों? क्योंकि वो उसने ठंड में क्या किए थे, कपड़े पहन लिए थे, जिसके कारण स्टाफ उसको जैसे सुबह दुकान खोला तो दिखाई देने लगा। तो फिर वो भागने के लिए क्या किया, अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और फिर से अदृश्य हो गया। फिर लंदन की कड़ाके की ठंड में वह बिना कपड़ों के घूमने लगा। फिर वह एक थिएटर कंपनी से कपड़े चुराने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपना चेहरा ढकने के लिए वहां कुछ मिलेगा। वह अपने चेहरे के लिए पट्टियां, काला चश्मा, नकली नाक और खुद को ढकने के लिए एक टोपी चुरा लेता है। फिर वह दुकानदार को मारता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि लंदन में इस तरह के रहने के लिए बहुत भीड़ है और वह फैसला करता है कि वह एक दूर दराज के गांव में जाएगा। वह ईपिंग गांव, वह कौन से गांव में पहुंचता है, वह गांव जो जिस गांव में पहुंचता है उसका नाम है ईपिंग। वह ईपिंग गांव की एक सराय में 2 कमरे बुक करता है। वह वहां पहुंचता है और ईपिंग के लोगों के लिए अजीब है कि सर्दी के मौसम में एक ऐसे अजीब रूप के साथ एक अजनबी एक सराय में रहने के लिए आया है। वहाँ के लोग उसको देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा मुंह में पट्टी बांध लिया है, पूरा जो मन सो ओढ़ लिया है। तो इस तरह का हरकत देख के वहाँ के लोग, ईपिंग गांव के लोग, थोड़ा हैरान रहते हैं। एक बार जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो वह लोगों से चोरी भी करता है और मकान मालिक और उसकी पत्नी को भी मारता है। जब वे उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे की जांच करने की कोशिश करते हैं, मकान मालिक और उसकी पत्नी क्या करती है, वो सोचती है ना, चलो उसका कमरा में वो बाहर गए हैं, जैसे साइंटिस्ट क्या किया, ग्रिफिन वो बाहर गया तो उसके कमरे में घुस जाते हैं जांच करने के लिए। जब इसे पता चलता है तो वो मारते भी है ना, मकान मालिक को। फिर फिर गांव के सिपाही की मदद से फिर गांव के सिपाही से मदद मांगी जाती है, लेकिन उससे पहले जमींदार की पत्नी श्रीमती हॉल उससे सवाल पूछती है कि वह कौन है। उसकी जो मालकिन होती है मिसिस हॉल, वो पूछती है कि तुम कौन हो और उसने उसके फर्नीचर का क्या किया। उसने यह वास्तव में उग्र हो जाता है और इससे ग्रिफिन क्या होता है, उग्र हो जाता है और वह उसे यह दिखाने का फैसला करता है कि वह वास्तव में कौन है। लोग तब एक बिना सिर वाले आदमी और मिस्टर जॉफर्स को देखते हैं। कांस्टेबल को भी पता चलता है कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जिसके पास सिर नहीं है। वे ग्रिफिन को पकड़ने में असमर्थ हैं। अब पुलिस को तो बुलाया जाता है कि इसको पकड़ो, इसको अरेस्ट करो, ये आदमी सही नहीं है, ये गलत आदमी है, पैसे चोरी करता है, ठीक है, अजीब तरीके से रहता है। बात हो रहा है उसका चेहरा भी नहीं है,
उसका हाथ भी नहीं दिख रहा है, तो आखिरकार उसको अरेस्ट कैसे करेगा? जब कपड़ा पहनता है तभी लगता है कि कोई आदमी है, जब कपड़ा खोल देता है तो कुछ आदमी ही नहीं दिखता है। तो वे ग्रिफिन को पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि वह अपने सारे कपड़े हटा देते हैं। वो फटाफट जैसे उसको अरेस्ट करने जाता है पूरा कपड़ा खोल देता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो जाफर्स को भी पीटता है। जाफर्स कौन है? जो पुलिस है, जो पुलिस उसको पकड़ने गया है जॉफर, तो वो अदृश्य हो जाता है। कौन? ग्रिफिन क्या करता है, अपने सारे कपड़े, जैसे वो पकड़ने जाता है जॉफर्स, वो सारे कपड़े ग्रिफिन क्या करते हैं, उतार देते हैं और वो अदृश्य हो जाते हैं, और बाद में फिर जॉफर्स को वो बहुत पीटते हैं, है ना। इस प्रकार ग्रिफिन को कोई भी व्यक्ति कभी पकड़ नहीं पाता है। तो इस कहानी में इतना ही था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी चैप्टर की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू।